सभी देशवासियों को गुरु एजुकेशन चैनल की तरफ से 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि कहा जाए कि आज भारत विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली देश है तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि आज भारत विश्व का सर्वाधिक युवा देश है। किसी भी देश की संपत्ति और ताकत उसकी युवा शक्ति होती है। एक राष्ट्र का भविष्य उसके वंश के हाथों में होता है और युवाओं की गुणवत्ता राष्ट्र के भविष्य की आवश्यकता है। इस सही दिशा में युवा शक्ति का उपयोग किया जाए तो देश अनगिनत ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। वैसे भारत में प्रतिभाशाली युवाओं की कमी नहीं है। अतीत के कई ऐसे युवा हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यों से भारत को गौरवान्वित किया है और आज भी विश्व पटल पर अनगिनत युवा भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है, हाल ही में हमारे देश की युवा क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है और पूरे विश्व में हमारे देश का खेल जगत में कीर्तिमान स्थापित किया है। यदि कोई कहता है कि आज भारत में विकास बहुत कम हुआ तो यह बिल्कुल सही नहीं होगा। सन 1947 में दो देश एक साथ आज़ाद हुए थे। एक ने चंद्रमा व मंगल ग्रह को भी अछूता नहीं रहने दिया, जबकि दूसरा आज भी भारत की सीमाओं में घुसने की तरकीबें सोचता रहता है। और हमारा देश भारत प्रगति पथ की अग्रिम पंक्ति का प्रतीक है। तलवारों के साये में वीरों की जवानी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है और आवश्यकता है कि हम अपनी प्रतिभा से राष्ट्रहित में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएं और अपने देश को वहां पहुंचा दे जहां हमारा देश विश्व का प्रतिनिधित्व करे। जिस मनुष्य में देशभक्त की भावना ना हो उसे तो मनुष्य कहलाने का अधिकार ही नहीं है। देश प्रेम की भावना की बात की जाए तो विश्वत रेखा का वासी तो जीता है निज हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम्मतम में जी लेता है काप काप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। और हमारा देश वह देश है जो सभी प्रकार की ऋतुएं, जलवायु व भव्य प्राकृतिक वैभव से परिपूर्ण समान है। भला ऐसा कौन हो सकता है जिसे भारत जैसे देश में जन्म लेने पर गर्व ना हो, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है। वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। पर क्या हम अपने महान शहीदों के सपने के भारत को भली भांति साकार कर रहे हैं? शायद नहीं। आज भी पिछड़े व ग्रामीण स्तरों पर शिक्षा की दशा संतोषजनक नहीं है। इस राष्ट्रोपयोगी कार्य को युवा छात्र छात्राओं को ईच वन टीच वन का नारा बुलंद करते हुए साक्षरता बढ़ाने का सफल प्रयास करना चाहिए। आज हमारे देश की जनसंख्या द्रुतगति से बढ़ रही है, जिसे नियंत्रित करने की महती आवश्यकता है, अन्यथा भुखमरी व गरीबी आकाश चूमेगी। इसके लिए हम दो हमारे दो का नारा जन जन तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया जाना चाहिए। इस राष्ट्र कल्याणकारी कार्य में युवा की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। युवाओं को दहेज प्रथा की कुप्रथा को समाप्त करने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि वह अपने माता पिता को दहेज नहीं लेने देंगे। यदि माता पिता इसके लिए तैयार ना हो तो उन्हें विवाह का बहिष्कार करने की बात करनी चाहिए। इन सबके अतिरिक्त बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, आतंकवाद जैसी समस्याओं से आज भी हमारा देश जूझ रहा है, परंतु युवाओं के सार्थक प्रयास से सब कुछ समाप्त हो सकता है। गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, सरतज की रवानी बदलेगी, सरतज का मुहाना बदलेगा, करजोश में होश रहा जालिम का जमाना बदलेगा। क्या इसके युवा सासी पुत्र पुत्रियां उसकी सहायता नहीं करेंगे? हम सबका परम कर्तव्य है कि निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। और अंततः मैं अपने आप को भारत जैसे देश में जन्म लेने पर धन्य व कुरान भी समझता हूँ। न शोहरत पर गर्व करता हूँ, न दौलत पर गर्व करता हूँ। किया भगवान ने हिंदुस्तान में पैदा, इसलिए अपनी किस्मत पर गर्व करता हूँ। इसी के साथ ही मैं अपनी बाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।